ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 8.1 हम लोगों ने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक्सरसाइज 8.1 न्यू बुक एक्सरसाइज 8.1 सर्किल हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की। और कंडीशन गिवन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्किल इज 10 यूनिट। रेडियस गिवन है, एक सर्किल की इक्वेशन गिवन है, उसका रेडियस दिया हुआ है 10 यूनिट। गिवन सर्किल ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -6x प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस जो है ना -8x प्लस 4y प्लस 3 के -8x प्लस 4y और 3 के प्लस का माइनस प्लस 3 के। हमें कह रहा वैल्यू ऑफ के निकालनी है। रेडियस दे दिया उसने इस सर्किल का 10 यूनिट, हम रेडियस निकाल लें। तो रेडियस निकालने के लिए जाहिर सी बात है, कल हम लोगों ने सर्किल की इक्वेशन बाकायदा पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा, उससे हमने जनरल फॉर्म ड्राइव किया और ओरिजिन फॉर्म ड्राइव किया। और हमने ये भी सीखा कि भाई हम कब कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिसमें हमें आसानी हो। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल दिया हुआ है, इसे कंपेयर करके जी एफ सी निकाल लें, फिर रेडियस का फार्मूला ऑपरेट कर देंगे। तो इसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ विद जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म के साथ। जनरल फॉर्म ये है 2g इक्वल हो जाएगा -8 के और g इक्वल हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2। g की इक्वल आ जाएगी -4। 2f इक्वल हो जाएगा 4 के। f की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 2। f को सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा और c की वैल्यू आ गई 3। सेंटर हम रिप्रेजेंट करते हैं -g -f से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। सी आ गया। हमारे पास रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, हमें पता है रेडियस जब सर्किल जनरल फॉर्म में हो तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आर की वैल्यू दी हुई है 10, जी की वैल्यू आ गई हमारे पास जो है ना -4, एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, सी दिया हुआ है हमारे पास -3। इसका स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर करेंगे 4 और ये -3, ये हो जाएगा 20 -3 के। हमें के की वैल्यू चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 20 -3 के होल स्क्वायर, ये हो गया 100। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा और -2ab 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 के प्लस बी स्क्वायर 9 के स्क्वायर। इसको अरेंज कर लें, 9 के स्क्वायर -120 के प्लस 400 है, इस 100 को यहाँ ले जाएं माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर -120 के प्लस 300 इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमारे पास 3 का टेबल कॉमन भी आ रहा। 3 का टेबल कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 के स्क्वायर, 3 4 12 प्लस 3 1 3। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास। 3 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 ले लिया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। हमें यही तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैं इसे मिटा के क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट है, ये आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 के स्क्वायर -40 के प्लस 100, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -40 है और सी की वैल्यू 100 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के निकालने के लिए -b प्लस -√b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। बी दिया हुआ है -40 प्लस का हो जाएगा, बी दिया हुआ है -40, इसका स्क्वायर करेंगे 1600 -4ac, ए ये दिया हुआ है और सी ये दिया हुआ है। 4 3 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 डिवाइडेड बाई 2, ए की जगह 3, ये हो गया 40 प्लस माइनस 1600 में से 1200 निकाल देंगे 400 6, 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 20। तो एक दफ़ा इसे ऐड करके लिख दें और एक दफ़ा इसे माइनस करके लिख दें, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 6
और ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 6, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू आ गई के की। हमें इस क्वेश्चन में यही कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सही है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सही, यही क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारे पास जो है ना डेफिनेशन से हमने सॉल्व करना था, जो हमने किया नहीं। 2 किया, 3 किया और ये 4 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं है ना। हमें रेडियस गिवन था 10 यूनिट, सर्किल की इक्वेशन गिवन थी, और जो है ना हमें निकालने के लिए कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो गिवन इक्वेशन को कंपेयर करके जनरल फॉर्म से हमने जो है ना GFC की वैल्यू निकाल ली और रेडियस का फार्मूला ऑपरेट कर दिया, ये रहा, इसमें पुट किया, हमारे पास कंडीशन बन गई जिसे हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट एंड इज कंसेंट्रिक विद द सर्किल हुज इक्वेशन इज ऑल्सो आइडेंटिफाई द आउटर सर्किल। हमें ये भी बताना है कि आउटर सर्किल की इक्वेशन क्या है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमने एक सर्किल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। ये आउटर सर्किल है जिसके अंदर एक सर्किल है, ये हमारा रिक्वायर्ड सर्किल है जिसके बारे में कह रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास -3 और -4। और इस सर्किल की इक्वेशन गिवन है हमारे पास, इस सर्किल की इक्वेशन गिवन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0। और वो कह रहा है आइडेंटिफाई कीजिए आउटर सर्किल को, यानी हमें उसकी इक्वेशन बतानी है, हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है। हमने इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। जब एक सर्किल के बाहर बहुत सारे सर्किल बने हुए हों तो सबका सेंटर सेम होता है, सबका सेंटर, इसका मतलब ये हुआ ये जो गिवन सर्किल है इसका जो सेंटर है वही इस सर्किल का भी सेंटर है। अगर मैं इस गिवन सर्किल का सेंटर निकाल लूँ, क्योंकि इसकी इक्वेशन दी हुई है, कंपेयर करके हम इक्वेशन निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही किया था कि 4 में कि हमारे पास सर्किल की इक्वेशन गिवन थी, हमें सेंटर और रेडियस निकालना था, तो वही काम करेंगे, हम सेंटर और रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इस सर्किल का रेडियस हो जाएगा आउटर सर्किल का, सही है ना। हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, आ जाएगा हमारे पास रेडियस, सेंटर पहले ही आ जाएगा। सेंटर मैंने कहा कि अगर एक सर्किल के बाहर बहुत सारे सर्किल बने हुए हों तो सबका सेंटर सेम होगा। जब इसका सेंटर आ जाएगा तो इसका मतलब इसका भी सेंटर आ जाएगा, जस्ट हमें रेडियस निकालना है। तो सेंटर और रेडियस आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे। गिवन सर्किल ये दिया हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0। हमें सेंटर निकालना है, इसे कंपेयर कर लें। जनरल फॉर्म तो 2g इक्वल हो जाएगा हमारे पास -6 के, g इक्वल हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2, g की वैल्यू आ जाएगी -3। 2f इक्वल हो जाएगा 8 के, और f की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 2, f की वैल्यू आ जाएगी 4। सेंटर या कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर -g -f के इक्वल है, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -4। सेंटर आ गया 3 और -4। अब यहाँ बाय डेफिनेशन हमें साफ पता चल रहा है कि रेडियस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। रेडियस निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लें। ये डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट है। जब भी 2 पॉइंट दिया हुआ उसके दरमियान डिस्टेंस निकालना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आप लोग 9th में पढ़ कर आए हैं, क्योंकि आप लोग नई बुक पढ़ के आए हैं, वहाँ लास्ट चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ है बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये रहा हमारे पास, एक को हम x1 y1 ले लेंगे, एक को x2 y2 ले लेंगे। ये रहा x1 y1, x2 y2 की जगह -4 दिया हुआ है और y1 की जगह भी -4 दिया हुआ है, तो ये प्लस का हो जाएगा। x2 की जगह -3 दिया हुआ है और x1 की जगह 3 दिया हुआ है सिर्फ, ये तो 0 हो गया। 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36। 36 को रूट से बाहर निकालेंगे 6, रेडियस आ गया, रेडियस भी आ गया और सेंटर भी आ गया। तो फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, जिसे हम आउटर सर्किल कह रहे हैं, फॉर्मूला ये लग जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर मैंने आपको बताया था कि जी एच और के से रिप्रेजेंट कर लें या -g और
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेंटर है, दोनों क्या है, सेंटर है। तो एच और के की वैल्यू ये दी हुई है, एच की वैल्यू दी हुई है -3 और के की वैल्यू दी हुई है -4, +4 हो जाएगा, और आर की वैल्यू आ गई 6। ओपन कर लें, ए स्क्वायर -2ab + b², इसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर +2ab + b², इसका स्क्वायर 36। अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर +y² -6x +8y +25, और इस 36 को यहाँ ले आए, माइनस का 36 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर +y² -6x +8y, 36 में से 25 निकाल देंगे, 11 बच जाएगा। ये आइडेंटिफाई हो गया आउटर सर्किल, आउटर सर्किल की इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो इस सवाल में वो कह रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कंसेंट्रिक विद द सर्किल, जिसके अंदर एक और सर्किल मौजूद है जिसकी इक्वेशन गिवन थी, जिसकी इक्वेशन गिवन थी, और रिक्वायर्ड सर्किल के बारे में उसने बताया कि पासिस थ्रू द पॉइंट, कि वो एक पॉइंट से पास हो रहा है। तो इस कंडीशन के मुताबिक हमने रेडियस निकाल लिया। ठीक है, क्लियर, कोई मसला नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन x इज इक्वल टू कॉस थीटा, नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा रिप्रेजेंट अ सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू a। हमें दो इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा, सही है ना। हमें कह रहा है आप ये शो कर दीजिए कि ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सर्किल को जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस किसके इक्वल है, ए के। रेडियस किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। हम लोगों ने कल जो है ना क्लास में बाकायदा ड्राइव किया था ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल। तो ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल ये है। अगर हम इसको कहेंगे तो ये कहेंगे कि इस कॉल्ड ओरिजिन फॉर्म ऑफ द एंड रेडियस इक्वल टू आर, रेडियस इक्वल टू, यहाँ वो कह रहा है कि रेडियस क्या लाना है, आर की जगह ए लाना है। यहाँ ए आ जाएगा तो हम कहेंगे गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल, ओरिजिन फॉर्म ऑफ द ऑफ रेडियस इक्वल टू ए, रेडियस जिसका क्या है, इस टाइप की इक्वेशन आनी चाहिए। तो इस टाइप की इक्वेशन लाने के लिए ये दोनों इक्वेशन गिवन है हमारे पास, इन दोनों को सिंपली हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। मैं लिख रहा हूँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर आ गया, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर देंगे, इसका लेफ्ट स्क्वायर किया वाई स्क्वायर आ गया, राइट में राइट ऐड कर देंगे स्क्वायर करके, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटी का फार्मूला है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम लिख देंगे रिप्रेजेंट ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस इक्वल टू ए। रेडियस किसके इक्वल है, वो क्वेश्चन यही कह रहा था कि जो है ना शो डैट गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस इक्वल टू के। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, पहले पार्ट में कह रहा है कि थ्रू द ओरिजिन हैज़ नो कांस्टेंट टर्म। हमें प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल जो ओरिजिन से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, उसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, सर्किल ओरिजिन से पास हो रही है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल का मतलब होता है सेंटर ओरिजिन पर हो, सेंटर उसका कहाँ पर हो, यानी एच और के या फिर -g -f की वैल्यू 0 0 हो। यहाँ वो कह रहा है कि शो डैट इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू द ओरिजिन जो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा, हैज़ नो कांस्टेंट टर्म। हमने ये शो करना है कि उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, हैज़ नो कांस्टेंट टर्म। हम लेट कर लेते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 बी आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आगे कंडीशन कह रहा है कि हमारा रिक्वायर्ड सर्किल पासिस थ्रू द ओरिजिन। कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन का मतलब कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 और 0 है। यहाँ पे लिखेंगे आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल passes through origin, therefore coordinate of origin satisfy required equation of circle। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इसे सेटिस्फाई कर देंगे। पुट कर दें हम, अगर सेटिस्फाई करेंगे तो सेटिस्फाई करने से मुराद लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ जाएगा। चूंकि यहाँ मुझे प्रूव नहीं करना है तो यहाँ हमें जो कंडीशन कह रहा है वो वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की जगह हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल ही है। एक्स की जगह क्या पुट कर दें और वाई की जगह भी क्या पुट कर दें? कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, एक्स और वाई की वैल्यू सारे जीरो हो जाएंगे। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी कांस्टेंट टर्म है। तो आ गया वो कह रहा है कि प्रूव डैट जो है ना, इस सवाल में कह रहा है कि प्रूव डैट अ सर्किल पासिस थ्रू द ओरिजिन हैज़ नो कांस्टेंट टर्म। जो ओरिजिन से पास हो रहा था उसमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या आ गई? तो हम लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड सर्किल हैज़ नो कांस्टेंट टर्म। प्रूव्ड हो गया। इसके पार्ट 2 में कह रहा कि विथ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, उसका सेंटर कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है। हैज़ नो टर्म इन वाई, और उसमें वाई का कोई टर्म नहीं है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर के बारे में बता रहा, यानी इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस दूसरे पार्ट को करूं तो सेंटर कह रहा सर्किल इस तरह डिजाइन है, उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है। अगर उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर निकाला जाए तो ये बनेगा -g और 0। उसका सेंटर जो है ना उसमें वाई की कोई टर्म नहीं है। तो अब कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारे पास जो है ना पॉइंट्स गिवन थे। क्या गिवन थे? तो सर्किल में जहाँ जहाँ एक्स नज़र आया वहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, जहाँ वाई नज़र आया वहाँ। यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जो है ना पॉइंट्स नहीं गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है? सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हम पुट करेंगे, यही लेट करेंगे। सही है ना? यही लिखेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बी आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। सही है ना? और ये लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, अब इस पर लाई कर रहा तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर सेटिस्फाई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा, वाई भी इसी तरह रहेगा, 2gx एज इट इज रहेगा, 2fy एफ की जगह हम क्या पुट कर देंगे? सेंटर की जगह दिया हुआ था ना जी की जगह, और सी एज इट इज रहेगा 2fy। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। इसे इसको हम कहते हैं एक्स और वाई टर्म जो इन्वॉल्व है सर्किल में। ये नहीं होगा तो सर्किल की इक्वेशन नहीं होगी। सर्किल की इक्वेशन रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म हो। अगर वो कहता है कि आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिस थ्रू -g और 0, तो अगर वो कहता सेंटर की बात नहीं करता, पासिस थ्रू कहता -g और 0, तो हम एक्स की जगह -g पुट करते और वाई की जगह क्या पुट करते? 0 पुट करते। सही है ना? तो हम लिख देंगे हैज़ नो टर्म इन वाई, इस सर्किल में y की कोई टर्म नहीं है। मैंने आपको बताया ये टर्म x कहलाती है हमारे पास और ये टर्म y कहलाती है। इनमें से जो गायब होगा सर्किल उस पर नहीं होगा, यानी वो टर्म सर्किल में इन्वॉल्व नहीं होगी। इसके बाद वाले पार्ट में भी वो यही कह रहा। इसके बाद वाले पार्ट में कह रहा है कि विद सेंटर ऑन y एक्सिस हैज़ नो टर्म इन x। अब सेंटर कहाँ पर है? y एक्सिस पर है। यानी इसका मतलब अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो सर्किल जो है y एक्सिस पर है।
आपकी मर्जी, आप इसे पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें। सेंटर वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ होगा। सेंटर वाई एक्सिस पर है तो सेंटर में एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई का कोऑर्डिनेट होगा, वाई का कोऑर्डिनेट -f होता है। सेंटर एक्स एक्सिस पे था, वहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट था, वाई का कोऑर्डिनेट क्या था, सेंटर का 0, क्योंकि वाई एक्सिस पर वाई जो है ना एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू, यही बताया ना आपको। तो ये लिखेंगे हम कि लेट जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, सही है ना, बी आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, वही लिखेंगे जो है ना सेटिस्फाई आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, सेटिस्फाई करेगा तो पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स, ये अपनी जगह पे रहेगा, ये अपनी जगह पे रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये आ गया हैज़ नो टर्म इन एक्स, एक्स की कोई टर्म इसमें आ रही बात समझ में। इसी तरह हमारे पास इसके लास्ट पार्ट में कह रहा कि जो है ना फाइंड प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन। अब सेंटर कहाँ पर है, हैज़ नो टर्म इन एक्स एंड वाई, उसमें एक्स और वाई की कोई टर्म नहीं है, तो हम यही लेट करेंगे। अब सेंटर ओरिजिन पर है, सेंटर की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी जी और एफ की जगह पे। पहले पार्ट में कह रहा था कि पासिस थ्रू ओरिजिन, पासिस थ्रू, इसे समझना ज़रूरी है, यानी सर्किल का सेंटर से उससे कोई ताल्लुक नहीं था, सर्किल ओरिजिन से पास हो रही थी, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास 0 और 0 था, तो हमने एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट कर दिया। इन तीनों पार्ट में सेंटर की बात कर रहा, एक पार्ट में कह रहा था कि सेंटर एक्स एक्सिस पर, तो हमें पता है एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। एक पार्ट में कह रहा था कि सेंटर वाई एक्सिस पर है, तो सेंटर की जगह कोऑर्डिनेट हमने पुट किया है। और इस फोर्थ पार्ट में कह रहा था कि विद सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, तो इसका मतलब जी और एफ की जगह 0 0 पुट करेंगे। वो कह रहा है नो टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये लिखेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 बी आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर सेटिस्फाई द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो सेंटर की जगह अब हम पुट कर दें 0 0 प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ एक्स और वाई की कोई टर्म नहीं है, और ये टर्म नहीं होगी तो सर्किल नहीं होगा, ये टर्म नहीं होगी तो, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल को, तो हम लिखेंगे हैज़ नो टर्म इन एक्स एंड वाई, इसमें एक्स और वाई की कोई टर्म। क्लियर हो गया ये हमारे पास, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया।